जो मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए जी राम जी का बिल सरकार लेकर आई है, उसके खिलाफ बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से। जब खेती में मशीनीकरण, बुआई से लेके कटाई से लेकर के निकालने तक जब मजदूरी कम हुई तो 2000 यूपीए के वक्त जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी किसान मजदूर के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ती है, यूपीए फर्स्ट में इंटरवेंशन के कारण पहली बार देश के आज़ादी के इतिहास में पहली बार ग्रामीण मजदूर को रोजगार की गारंटी का कानून देना पड़ा और जिसमें 100 दिन की मजदूरी देने का काम किया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस बिल को अपने जो उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, निश्चित रूप से उससे दूर भागने का काम कर रही है, जिसमें 100% मजदूरी केंद्र सरकार पिछले 20 साल से वहन कर रही थी, उससे 60-40 में ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि 125 दिन, अभी 2024-25 के बजट वित्तीय वर्ष में मात्र 5% लोगों को 100 दिन का काम देने का काम किया है। मैं समझता हूं अगर सरकार गांव के गरीब से इतना ही मोह रखती है तो केवल केरल में लेफ्ट एलडीएफ की सरकार है जिसने नरेगा मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड बनाया है। भारतीय जनता पार्टी 1.5 दर्जन राज्यों में उनके सहयोगी और वो मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, क्यों नहीं उन मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड कराने का काम करती है। निश्चित रूप से उससे भागने का काम करती है और 125 दिन का ढकोसला करती है। अभी 10 साल से उनकी केंद्र सरकार है, न काम दिया, और जो मजदूर जो बजट था केंद्र सरकार का, सभापति महोदय, वो जब आधी रेट थी, जब 1,20,000 करोड़ रुपए का बजट था और जब दूनी हो गई, जब 68,000 करोड़ का बजट है। ये नजरिया है भारतीय जनता पार्टी का गरीब के साथ जिस तरह से विश्वासघात करने का। इसलिए आज निश्चित रूप से न केवल वो कटौती की है, पूरे साल भर 100 दिन का जब भी उसको जरूरत है उस समय काम ले सकता है। इस कानून में लेके आए कि 60 दिन में वो कोई भी काम नहीं मांग सकेगा। इससे ज्यादा अपराध उनके साथ क्या कर सकते हैं। इसलिए आज केवल और केवल डिजिटल हाजिरी आप उस नरेगा के कानून को और समृद्ध करते, उसमें और मजदूरी बढ़ाने का काम करते, उनके कल्याण के लिए देश में बोर्ड बनाते तो बात समझ में आती है। लेकिन जो कुछ मिल रहा था उसको छीनने का काम आज 60 और 40%, जो 100% था वो 60%, 40% राज्य सरकार भोगेगी। मैं समझता हूं किसी भी सूरत में आज राज्य सरकारों की जो हालत है, बाकी स्कीम मैं कह सकता हूं जो 50-50% है, पेयजल जैसी समस्या में भी राजस्थान जो सबसे ज्यादा परेशान है। आप कह रहे हैं पानी की भी समस्या का समाधान हो जाएगा, पक्की सड़कें भी बन जाएगी, स्वस्थ भी हो जाएगी। तो आपने 11 साल में क्या कर रहे थे? नरेगा का कानून तो था, कहीं मनाही नहीं थी, वहां सब जगह सफाई हो गई होगी, सब जगह कानून बन गया होगा, लेकिन सरकार केवल और केवल लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम कर रही है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा अर्जेंट शेयरिंग करने का काम किया है। जो प्रोग्राम किस माध्यम से हो रहा है, निश्चित रूप से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के नाम की जो गारंटी की योजना थी उसको हटाने का काम कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि आज भी वो महात्मा गांधी की बजाय गोडसे की तपस्या करने का काम कर रहे हैं। इसलिए उस गांव के गरीब को जो कानून मिला था, जो हक मिला था, उसको छीनने का काम सभापति महोदय ये कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं और इसको वापस लेना चाहिए या सिलेक्ट कमेटी को। श्री सप्तागिरी अलग এই ভিডিওটিকে লাইক করুন, আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানান এবং আমাদের চ্যানেলের ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য ইউটিউবে গণশক্তিকে সাবস্ক্রাইব করুন, ফেসবুকে ফলো করুন এবং শেয়ার করুন আপনার পরিচিতদের মধ্যে। আমাদের চ্যানেলে আপলোড হওয়া ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না।